थर्ड इंटरव्यू। इसके पहले कहीं चाहिए? इसके पहले मैं समीक्षा अधिकारी हूँ। अच्छा, समीक्षा अधिकारी। मैम, बड़ी अच्छी बात है, इसमें समीक्षा अधिकारी की एग्ज़ाम भी 11 फरवरी को है। कुछ छोटी सी उसके लिए भी रणनीति लेंगे। तेज प्रताप। कितने देर इंटरव्यू? 35 मिनट। मैम, अंदर आपसे क्या पूछा गया सिचुएशनल करंट बेस को लेकर के, प्लस आपके पर्सनल लाइफ से लेकर के क्या चाहिए? नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2023 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आए हैं। आइए जानते हैं वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। पहले तो नई है, इसमें ऑप्शनल नहीं है, साथ में 5th और 6th पेपर के लिए स्पेशली जानेंगे कि नया इस बार क्या क्या रहा है, क्या क्या सोर्सेज मैम ने अप्लाई किए हैं और अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। मैम, सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पूजा रानी है। अच्छा मैम, आपका जो होम टाउन है और एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया? मैं एमएससी हूँ और मैं हरदोई से आती हूँ और इस समय मैं समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्य। अच्छा मैम, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट मेंस को लेकर के और इंटरव्यू को लेकर के? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और 3rd इंटरव्यू है। थर्ड इंटरव्यू। इसके पहले कहीं चाहिए? इसके पहले मैं समीक्षा अधिकारी हूँ। अच्छा, समीक्षा अधिकारी। मैम, बड़ी अच्छी बात है, इसमें समीक्षा अधिकारी की एग्ज़ाम भी 11 फरवरी को है। कुछ छोटी सी उसके लिए भी रणनीति लेंगे। लेकिन मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस समय आपका जो माध्यम रहा था, इसके पहले मतलब अभी माध्यम आपका क्या है? इंग्लिश में। अच्छा, और ऑप्शनल इसके पहले कौन सा रहा? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का। मैम, अंदर बोर्ड आपके कौन से? डॉक्टर हरेश प्रताप। कितने देर इंटरव्यू? 35 मिनट। मैम, अंदर आपसे क्या पूछा गया सिचुएशनल करंट बेस को लेकर के, प्लस आपके पर्सनल लाइफ से लेकर के क्या चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा कोड 302 था। अच्छा। तो 302 क्या है इसके बारे में, फिर 307 क्या है, उसके अलावा मेरी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस कि आपका काम क्या है और आप कैसे उसमें सुधार करने का प्रयास कर रही हैं। जैसे मेरा बजट इशू करने का काम है, तो बजट कैसे बनता है। उसके अलावा मैंने टीचिंग भी की हुई है, तो शिक्षा में क्या क्या समस्याएं हैं, वहाँ क्या समस्याएं थी। उसके अलावा मेरे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस। सबसे यूनिक जो था वो था कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया, तो मैंने कहा पराठा सब्जी। उन्होंने कहा उसके जो भी 5 इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साइंटिफिक नेम्स आप बताइए। और उसके अलावा राम मंदिर पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, उसमें राम और कृष्ण की नीति की तुलना और आप किससे ज़्यादा सहमत हैं, किसका एप्लीकेशन प्रशासन में हेल्पफुल है। और उसके अलावा पूछा कोरोना वैक्सीन और पुलिस की भूमिका, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, खेल में आपकी जो ओरिजिनल कैरेक्टर होता है वो कैसे निकल के आता है, आप कोई खेल खेलती हैं। इसके अलावा हॉबी पे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन। बहुत अच्छा बताया आपने, सारी चीज़ें बताई हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे इस समय कि यूपी में ऑप्शनल हट चुका है और उसके पहले जानना चाहेंगे कुछ सिचुएशनल प्रश्न भी आपसे पूछे गए? सिचुएशन में बस मुझसे नहीं पूछे गए। मैम, जानना चाहेंगे यूपी में ऑप्शनल हट चुका है इस समय 5th और 6th पेपर कि आपके सोर्सेज क्या क्या रहे थे, कहाँ से आपने मैटर इकट्ठा किया, वो सारी चीज़ें मैम की आगे भी एग्जाम है 24 का है, अभी लोग भी नए हैं तो उनके लिए 5th और 6th पेपर नया है तो रिसोर्सेज कम है। तो एक तो जो बुक्स आ रही हैं जैसे घटना चक्र की आती है पेपर्स के लिए, वो मैंने पढ़ी है। उसके अलावा उसमें जानना चाहेंगे, एक हमारे मित्र हैं डीएसपी हैं शिवांग सिंह, उन्होंने घटना चक्र में एक किताब लिखी है, 6वीं पेपर लिखी है, तो उसको वो कैसी पेपर रही है मैम? अच्छा है वो। अच्छा। और उसके अलावा मैंने जो यूपी गवर्नमेंट की साइट्स हैं वहाँ से भी काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट किया है। उसके अलावा यूपी स्पेशल की कई सारी बुक्स हैं, उनसे भी पढ़ा है, तो ऐसे। अच्छा, ऐसी सारी चीज़ें। अब मैम, पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, 17 मार्च को एग्ज़ाम है। नए व्यूवर्स के लिए क्या उनकी रणनीति और स्ट्रेटजी अभी अब से लेकर और एग्ज़ाम तक के लिए होनी चाहिए? क्योंकि अब समय बहुत कम है, तो अब रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके अलावा जो घटना चक्र है और करंट अफेयर्स वहीं फोकस रखना चाहिए। अच्छा मैम, सेम यही चीज़, लेकिन एग्ज़ाम दूसरा समीक्षा अधिकारी। अभी जो 11 फरवरी समीक्षा अधिकारी की एग्ज़ाम, बहुत कम दिन बचा, इस समय क्या छात्र करें? उसमें भी देखिए घटना चक्र तो आपको रिवाइज करना ही करना है और उसके अलावा हिंदी पे बहुत फोकस करना है। और उसमें हिंदी थोड़ा सा आपको लेवरेज दे देती है, तो हिंदी, और उसमें थोड़ा सा रीजनिंग और वर्ड ज्योग्राफी का पोर्शन रहता है, तो वो आप अच्छे से देख लें। अच्छा मैम, प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न आपके सही हुए थे? मेरा आई थिंक 95 सही। कितने मोस्टली आपने अटेम्प्ट किए? 130 प्लस। 130 प्लस। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है। अब की आपका सिलेक्शन किसी बड़े पद पे हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।